नमस्कार, मैं हूं सुजीत मिश्रा। जहां कोरोना महामारी के दौर में कई लोगों के कारोबार घाटे में चले गए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये महामारी पहले से भी ज़्यादा अमीर बना गई। ये साल कई लोगों के लिए मुश्किलों भरा रहा है। दुनिया भर में कोरोना के कारण 16 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और आर्थिक संकट के चलते कई कारोबार बंद हो गए और लाखों नौकरियां चली गई। लेकिन कई अमीरों के हालात इतने बुरे भी नहीं रहे हैं। दुनिया के 60% से ज़्यादा अरबपति साल 2020 में और अमीर हो गए और इनमें से 5 वो लोग जिनकी कुल संपत्ति 310 अरब डॉलर हो गई। आइए जानते हैं कौन है ये लोग। सबसे पहला नाम है एलन मस्क का। टेस्ला के सह संस्थापक और सीईओ हैं। स्पेसएक्स के संस्थापक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की संपत्ति साल 2020 में 140 अरब डॉलर और जुड़ गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पिछले सोमवार को उनकी कुल संपत्ति 1 खरब 67 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। इनके साथ ही एलन मस्क अरबपतियों की सूची में कई पायदान ऊपर चढ़ गए हैं और नवंबर में बिल गेट्स को पीछे छोड़ दूसरे स्थान पर आ गए। उनसे ऊपर पहले पायदान पर अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस का नाम है। फोर्ब्स के मुताबिक जब से पत्रिका ने दुनिया के अमीर लोगों की सूची बनानी शुरू की है, तब से लेकर अब तक किसी अरबपति की एक साल में की गई ये सबसे ज़्यादा कमाई है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है। इस साल कंपनी में कारों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। वहीं मस्क की दूसरी कंपनी स्पेसएक्स ने भी इस साल बहुत तरक्की की है और वो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट लॉन्च करने वाली पहली निजी कंपनी बनी। दूसरा नाम है जेफ बेजोस, जो अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ हैं। जेफ बेजोस वो शख्सियत हैं जिन्होंने साल 2020 की शुरुआत दुनिया के सबसे अमीर शख्स बनकर की थी और उनका अंत भी इसी तरह रहा। जेफ बेजोस सिर्फ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजॉन के संस्थापक ही नहीं, बल्कि इसके अलावा वो अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट के मालिक भी हैं। उन्होंने इस साल अपनी संपत्ति में 72 अरब डॉलर और जोड़े। इसकी वजह है कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीदारी का बढ़ना। लॉकडाउन में दुकानें बंद होने के कारण लोगों ने बढ़ चढ़कर ऑनलाइन खरीदारी की है। कुछ महीनों पहले जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 200 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर गई थी। हालांकि फिलहाल उनकी संपत्ति 187 अरब डॉलर है। जेफ बेजोस सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देते रहते हैं। पिछले वर्ष फरवरी में उन्होंने 10 अरब डॉलर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए दान दिए थे। नवंबर में 80 करोड़ डॉलर उन्होंने पर्यावरण पर काम करने वाली संस्थाओं को दिए थे। उनकी पूर्व पत्नी मैकेंजी स्कॉट ने इस साल कम से कम 5.8 अरब डॉलर गैर सरकारी संस्थाओं यानी कि एनजीओ को दान किया। इस सूची में तीसरा नाम है जोंग सनसन का। ब्लूमबर्ग के मुताबिक जोंग सनसन की कुल संपत्ति 62.6 अरब डॉलर तक बढ़ गई है, जो मौजूदा 70 डॉलर। जोंग सितंबर में चीन के सबसे ज़्यादा अमीर शख्स बन गए थे। उनकी बोतल बंद पानी की कंपनी नो फू स्प्रिंग ने शेयर की सार्वजनिक बिक्री शुरू करने के बाद 1.1 अरब डॉलर से ज़्यादा की कमाई की। नो फू स्प्रिंग की स्थापना 1996 में हुई थी, जो एशिया में बोतल बंद पानी के बाजार के 5वें हिस्से को नियंत्रित करती है। उनकी कंपनी का मूल्य 70 अरब डॉलर है। 66 साल के जोंग कंपनी के 84% अधिक हिस्से के मालिक हैं, जिसकी शेयर वैल्यू लगभग 60 अरब डॉलर है। इसके कारण जोंग सनसन टेंस्टस के पोनीक मा और अलीबाबा के जैक मा जैसे अरबपतियों से आगे निकल गए। वो हाल के महीनों में चीन के सबसे अमीर आदमी बन गए। वो वैक्सीन निर्माता बीजिंग बांटा बायोलॉजिकल फार्मेसी का स्वामित्व रखते हैं। ये कंपनी कोविड-19 के लिए नाक से लिए जाने वाले स्प्रे बना रही है, जो नवंबर के दूसरे फेज में ट्रायल भी कर रही थी। चौथा नाम इस सूची में है बर्नार्ड आर्नोल्ड का। फ्रांस के बर्नार्ड आर्नोल्ड अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और फोर्ब्स ने उन्हें अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर रखा था। ब्लूमबर्ग ने उन्हें रैंकिंग में चौथा स्थान दिया था। लग्जरी सामानों की कंपनी HVMH के मालिक आर्नोल्ड की कुल संपत्ति साल के अंत तक 146.3 अरब डॉलर हो गई। उनके लिए ये मुश्किल साल होने के बावजूद भी साल 2020 में आर्नोल्ड की संपत्ति 30% तक बढ़ गई। कोरोना महामारी के कारण HVMH ने टिफिन एंड कंपनी का अधिग्रहण करने की योजना अस्थायी तौर पर रोक दी थी, लेकिन अक्टूबर में उन्होंने 15.8 अरब डॉलर में कंपनी के अधिग्रहण का समझौता किया, जो कि इसके मूल प्रस्ताव से 40 करोड़ डॉलर
कम है। लग्जरी उत्पादों की बिक्री में लगातार कमी आ रही है, लेकिन LVMH ने इस मामले में सबको हैरान किया है। दक्षिण कोरिया और चीन में उनके उत्पादों की बड़े स्तर पर बिक्री। अंतिम नाम इस सूची में है डैन गिलबर्ट का, जो रॉकेट कंपनीज के अध्यक्ष हैं। 58 वर्षीय गिलबर्ट NBA क्लीवलैंड कैवेलियर्स के मालिक हैं और ऑनलाइन मार्टेज कंपनी क्विकन लोन्स के सह संस्थापक हैं। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में उनकी कुल संपत्ति 28.1 अरब डॉलर तक बढ़ गई। अब उनकी कुल संपत्ति 35.3 अरब डॉलर है। इसकी वजह यह है कि क्विकन लोन्स की मूल कंपनी रॉकेट कंपनीज ने अगस्त में शेयर और अपने अन्य वित्तीय साधनों की सार्वजनिक बिक्री शुरू की थी। गिलबर्ट के पास रॉकेट कंपनीज का 80% से ज़्यादा मालिकाना हक है, जिसका कुल मूल्य 31 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। गिलबर्ट की कुल संपत्ति एक साल में 6 गुना बढ़ी, जिसकी वजह है क्विकन लोन्स का IPO।